जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और साथ में सुन रहे जो हैं संगत जी सुन रहे हैं, उनको जय गुरु जी और सुमन आंटी को बहुत सारा प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। लेट हो गया ना गुरुजी? मतलब अभी देखिए ना 12-11 हो रहा है रात का और अभी हम कर पा रहे हैं गुरुजी। क्योंकि ऐसा हो गया कि हमको लगा आज हम कर ही नहीं पाएँगे। पर ठीक है कोई बात नहीं अभी आपका देखे मैसेज कि शुकराना करके ही सोना, देख तेरे घर में कल रौनकें आ जाएँगी। मतलब इसी तरह तो था ना है ना गुरुजी? तो वो हम इसीलिए आपको करने आए हैं। लेकिन मेरा तो एक आदत है गुरुजी की रोज़ हमको मन करता ही है करने का पर आज आज ही ऐसा लेट हो गया, नहीं तो रोज़ हम किसी न किसी टाइम कर ही देते थे। तो सबसे पहले क्षमा याचना करते हैं गुरुजी, जो हमेशा हम करते हैं आपसे कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, मनुष्य जाति हैं, मेरे आदरणीय पितरगण हैं, मेरे आदरणीय पूर्वजगण हैं, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के जितने भी तितली रानी हैं, जितने भी मधुमक्खी हैं, जितने भी मक्खी हैं और जो डॉग्स हैं जो हमारे प्रहरी हैं, हमारी रक्षा करते हैं रात को और हमारे साथी रहते हैं, हमारे प्रति वफ़ादार रहते हैं, चौकीदारी करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन सब से हम ये क्षमा याचना करते हैं कि आप सबसे जिनका नाम लिए अभी जिनका-जिनका हम नाम लिए, उन सब के लिए ये बोलते हैं कि क्षमा है, क्षमा कर दीजिए अगर पिछले जन्म में या पिछले जन्म में, कई जन्मों में या इस जन्म में अभी तक आज के दिन तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह का कोई पाप हुआ हो, उनके साथ अन्याय हुआ हो, बुरा कर्म हुआ हो, कुछ धोखाधड़ी हुआ हो, कुछ गलत किया हो उन्होंने या हम भी, तो हम उन सब की तरफ से और अपनी तरफ से क्षमा माँगते हैं। चाहे वो गलत कर्म जानकर हुआ हो या अनजाने में हुआ हो, हम तहे दिल से, अंतरात्मा से क्षमा माँगते हैं गुरुपा और एकदम दिल की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं कि अब हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करिए और बहुत-बहुत थैंक यू भी बोलना चाहते हैं गुरुपा आप सबको जिनका आप सबसे नाम लिए, आप सबका नाम लिए कि आप सबके आग्रह से, रिक्वेस्ट से आज गुरुपा से हम बात कर पा रहे हैं कनेक्शन हो पा रहा है, थोड़ा भी हो रहा है। हो रहा है ना गुरुपा, थोड़ा भी हो रहा है जैसा हमको महसूस होता है अंदर से कि हाँ, हो रहा है और सच में तो हो ही रहा है ना गुरुपा, फ़ोन में तो मैसेज हम देख ही रहे हैं आपका, तो हो ही रहा है। तो बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। और आगे हम शुकराना में ये बोलना चाहते हैं गुरुपा संगत जी कि एक मैसेज आज मतलब कि आज तो हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं इसलिए कि जो चीज़ मेरे साथ कई सदियों से ऐसा लग रहा था कि बहुत सदी हो गया गुरुपा जो चीज़ हम बर्दाश्त कर रहे थे, जो चीज़ मेरे साथ हो रहा था, मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार करता था, जितना रफ़ व्यवहार करता था, घर में घुसता नहीं था कि हाँ, खाने के लिए या खेलने के बाद आता था अपने घर में मतलब मेरे पास, तो मेरे को ही टारगेट करता था। मेरे से किसी भी तरह का झड़प, मेरे से किसी भी तरह का बहस, मेरे से किसी भी तरह का जिद, जो ऐसा जिद जो हमको बिल्कुल बिल्कुल हमको मतलब कि क्या हम बोले हम एकदम दुखी हो जाते थे गुरुपा उसके व्यवहार से, उसके बोली से, उसके रफ़ बोली से जो मतलब संगत जी इतना आते के साथ घर में घुसते के साथ घुसा नहीं कि हम ही को टारगेट करता था, अपनी माँ को ही और माँ को तो माँ की तरह वो बोलता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, बोलता था हम तुमको अपनी माँ नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। इस तरह से बहुत गलत, बहुत रूड व्यवहार करता था, बहुत रफ़ व्यवहार करता था। लेकिन जब से ये मुंबई से आया है और हम बताए हैं एक सत्संग में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं संगत जी लेकिन हम सोच सोच रहे हैं गुरुपा कि फिर से बता ही देंगे कभी न कभी कि आपका भेंट कैसे हुआ था? नाना जी का भेंट कैसे हुआ था? मेरे बेटे से मतलब अब तो नाना जी ही हुए ना गुरुपा उसके।
तो वो हम बताएँगे गुरुपा किसी दिन सत्संग में, शायद अगर आप ही हमको याद दिला दीजिएगा गुरुपा, हम तो भूल जाते हैं। तो संगत जी, ऐसा हो गया है कि जब से मुंबई से आया है मेरा बेटा, उसका व्यवहार इतना स्वीट हो गया है, इतना इनोसेंट हो गया है कि वो मेरे से एक फ्रेंड की तरह बैठ के अपना बातें डिस्कस करता है। घर आता है तो हम ही को खोजता है कि मम्मा किधर है? और घर में आने के बाद मेरे से एकदम मीठा बात करता है। मम्मा देखो ना ऐसा, मम्मा देखो ना वैसा, इस तरह से बात करता है। और कहीं घर से निकलता है तो मम्मा बाय, इस तरह से निकलता है। और इतना संस्कारी टाइप का वो बात करने लगा है गुरुपा, आपकी कृपा से। इतना संस्कारी कि मतलब कि पहले तो अगर कोई बाथरूम में है, मतलब हम ही हैं, बाथरूम में एंगेज हैं, बाथरूम बिज़ी है बाथरूम, तो वो रुकता नहीं था। जो जो दरवाज़ा पिटता था, लगातार पिटता रहता था कि नहीं निकलो, तुरंत निकलो, ये जिद रहता था उसका। और बिल्कुल वो नहीं समझता था कि बाथरूम में कोई किस कंडीशन में है, निकल सकता भी है या नहीं निकल सकता, लेकिन उसका जिद रहता था गुरुपा, संगत जी, कि नहीं निकलना ही है तुरंत। मतलब वो खटखटा दिया, इस डर से हम लोग मतलब हम और मेरे पति अंकल ये सोचते थे कि कम से कम वो ना खटखटाए जब हम लोग बाथरूम में अपना बिज़ी हैं या कुछ कर रहे हैं तो। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो बोलता है कि अगर मम्मा लेट है, नहीं अगर मम्मा मतलब कि तुम कर सकती हो तो कर लो अपना काम, हम थोड़ा वेट करते हैं। इस तरह से अब वो करने लगा है। अभी 2-3 दिन से ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। बस गुरुपा की कृपा से हुआ है ये परिवर्तन, जो यही हम कहना चाह रहे हैं संगत जी, कि मेन बात ये है कि ये टेंशन हमको बहुत दिन से था, जो मेरे लिए एक सदी जैसा लग रहा है। जैसे कि कितने साल हो गया होगा इस तरह से वो बेटा मेरा हमसे इतना रफ व्यवहार करते हम बिल्कुल दुखी हो चुके थे। मतलब 2015 के बाद से तो रेगुलर था ये चीज़। ऐसा ही हमको लग रहा है ना गुरुपा, अगर गलत बोल रहे होंगे तो करेक्शन कर लीजिएगा गुरुपा। लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि हमको 2015 से या 16 से उसका भी ये व्यवहार बहुत खराब होते जा रहा है। और दूसरी बात ये बताना चाहेंगे, परिवर्तन जो किए हैं आप गुरुपा, उसके लिए पहले थैंक यू। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरी बात ये बोलना चाहेंगे कि संगत जी, एक तो इसका जो ये स्कूटी चलाता है या मतलब स्कूटी में अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर कहीं आना-जाना करता है, तो ऐसा था कि ये बहुत रफ ड्राइविंग करता था, बहुत रफ, बहुत तेज़, बहुत फ़ास्ट करता था। तो गुरुपा हमको कितने बार मैसेज में भी सुनवाए कि ये देखो तुम्हारा बेटा कितना रफ ड्राइविंग करता है, बहुत फ़ास्ट ड्राइविंग करता है, उसको तो हम बचा लिए हैं, क्योंकि हम उसके साथ हर समय रहते हैं। उसके और उसकी सीट में तितली बन के इस तरह का सत्संग सुनवाए थे हमको गुरुपा एक मैसेज में, कि हम तितली बन के या तितली के रूप में इस तरह से सुनवाए थे कि हम रहते ही हैं साथ में, ना किसी ना रूप में हम रहते ही हैं, ऐसा सुनवाए थे। ठीक से हमको याद नहीं आ रहा संगत जी कि किस रूप और बोले थे, लेकिन ये तो ज़रूर बोले थे कि हम किसी न किसी रूप में उसके साथ हर समय रहते हैं, उसको कुछ नहीं होगा, तुम उसका टेंशन मत लो। क्योंकि ऐसा था संगत जी कि ये हम लोग का बात तो सुनता ही नहीं था, सबसे पहली बात, ना तो अपनी माता का बात सुनता, ना अपने पिताजी का बात सुनता। जब किसी का बात, गार्जियन का बात बच्चा सुने ही नहीं, तो उसको आप क्या इंस्ट्रक्शन दीजिएगा और क्या बोलिएगा कि ऐसा नहीं करना, हेलमेट पहनना, ऐसा नहीं चलाना या इस तरह से स्टंट मत करना। कुछ भी उसको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। जब वो सुनेगा ही नहीं, आपका बात का कोई वैल्यू ही नहीं देगा, तो उसको आप क्या बताइएगा या क्या समझाइएगा? क्या गार्डियनशिप दीजिएगा? कोई पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं है जब वो आपका बात ही नहीं सुन रहा है। तो गुरुपा, इतना बड़ा टेंशन आप मेरे सर से उतार दिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। आज हम बहुत खुश हैं संगत जी, बहुत खुश हैं, मतलब कि जब से अनंतम शुक्राना गुरुपा जब से आए हैं गुरुपा मेरी लाइफ में, मेरा हर दिन पॉज़िटिव, फिर उससे भी बढ़िया, फिर उससे भी बढ़िया, फिर बेस्ट, फिर बेटर, फिर और बेटर, फिर बेहतर, फिर बेहतरीन, इस तरह से हमको फ़ील होते जा रहा है। हर दिन हम इतना हँसते हैं, कहीं न किसी से, किसी न किसी के रूप में हमको हँसी आ ही जाता है किसी न किसी से। मतलब हर दिन मेरा हँसते-खेलते खाते-पीते हर चीज़ अच्छा मिल रहा है हमको, हर चीज़ अच्छे तरफ से मतलब कि मेरी तरफ से यानी कि मतलब कि आपको और क्या बताएँ, बगल की लड़की लोग इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बगल की लड़की लोग जो मेरे घर आना-जाना करती, आंटी-आंटी करके मतलब आई तो थोड़ा मेरे से अच्छा से बात व्यवहार की, अच्छा से मेरे पास बैठी, हमको कुछ मन किया तो खिलाने का, कभी चोकोस, कभी टॉफ़ी, कभी गुड़ बादाम, जो मन किया उनको दे देते हैं। मतलब हमको अच्छा लगता है उनको देना, क्योंकि
है तो मेरा एक बेटा ही, अभी बेटी नहीं है ना, और मतलब अब तो चांस भी नहीं है ना, संगत जी। लेकिन हमको अच्छा लगता है, एक बेटी का शौक हमको था बहुत पहले भी, क्योंकि जब बेटा होने का था तो हम तो वो पता नहीं था कि क्या है, लेकिन हम मन में यही सोच रहे थे कि बेटी ही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, बेटा हो बेटी हो दोनों तो भगवान के ही आशीर्वाद हैं। तो वही आती है वो लोग तो हमको बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, है ना संगत जी? आपको भी बता रहे बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोग को कुछ ना कुछ हम देते हैं ज़रूर, हमको अच्छा लगता है उन लोग को देना, खिलाना, कुछ भी उन लोग से बात करना। घर में वो लोग टाइम बिताती है, कुछ देर भी बिताती है तो हमको अच्छा लगता है। तो वो लोग कभी मेरे को आज रेलिंग पास गए हैं, तो हम नीचे से, वो लोग नीचे थी तो कोई दिल का साइन बना रही है, कोई लव यू का साइन बना रही है। आंटी, आंटी एक स्टिकर ले लीजिए ना आंटी, प्लीज़ आंटी, मतलब मेरे को ये कर रही है, जिद कर रही है कि मेरे से स्टिकर ले लीजिए, हमारे ऊपर, हमारे ऊपर। हम बोले नहीं, नहीं अभी तो हमको काम है, हमको नहाने के लिए जाना है, अभी हमको समय नहीं है। मतलब वो लोग मेरे को देने के लिए ये हो रही है, मतलब कि चाह रही है कि आंटी ले ले मेरे से। तत्पर हो रही है मेरे को देने के लिए, और मेरे को इतना प्यार मिल रहा है चारों तरफ से। मतलब यही लाइन हो गया ना गुरुपा संगत जी, कि कर रहे हैं गुरुपा और नाम मेरा हो रहा है। एकदम ये बात सच हो गया आज गुरुपा, कि करने वाले हैं आप और नाम सही में मेरा हो रहा है। वो लोग मेरे को इतना अगर प्यार दे रही है आज गुरुपा, या इतना मेरे को मान रही है, अ, तो इसका सिर्फ़ एक ही कारण है, और एक ही ये इसका ये है कि आप हैं, आपकी कृपा है, जो मेरा नहीं है, वो सारा चीज़ आपका है गुरुपा। जो भी हमको मिल रहा है, वो हमको नहीं मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है गुरुपा, वो आपको मिल रहा है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। और आपके लिए एक गाना भी सोचे हैं गुरुपा, शायद भजन है ना? तो संगत जी हम ये सोच के ही आए थे कि हम बोलेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं, जब हम शुकराना करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा-सा मन में थोड़ा सोचना पड़ता है हमको कि क्या बोलेंगे। इतना सारा मेरे साथ दिन भर कुछ न कुछ होते रहता है और सुनते रहते हैं, लेकिन बोलने के टाइम पता नहीं कहाँ उड़ जाता है सारा। तो ये हम सोच के आए थे कि बोलेंगे ही गुरुपा आपके लिए स्पेशली। सबसे पहले एक चीज़ और बोलते हैं गुरुपा, गुरुपा स्पेशली आपको ही बोल रहे हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। हाय गुरुपा, सत श्री अकाल गुरुपा, कैसे हैं आप? अ मतलब कि उसके आगे ये गाना है आपके लिए गुरुपा, आपके लिए स्पेशली, कि अ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहे। सॉरी गुरुपा, तेरे बोल दिए, आप बोलते हैं गुरुपा। मेरे सर पे सदा आपका हाथ रहे, मेरे सर पे सदा आपका हाथ रहे, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहे। जय गुरुपा। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है गुरुपा, लेकिन तेरे हमको नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी गुरुपा, निकल गया मेरे से। तो वैसे भी तो आप मेरे पिताजी हैं ना गुरुपा। थोड़ा-मोड़ा अगर भूल-चूक हो जाता है तो क्षमा करिएगा गुरुपा। तो इस तरह से ये शुकराना तो सबसे अनंतम शुकराना गुरुपा, ये तो मेरे बेटे की तरफ से हम बोले अनंतम शुकराना गुरुपा, और एक अपने पति की तरफ से, हम पति अंकल की तरफ से करना चाहते हैं गुरुपा शुकराना, कि आज एक और सत्संग सुने, जिसमें आप ये सुनवाएँ मैसेज में कि तेरे पति अंकल के ऊपर मौत का संकट मंडरा रहा है, और वो संकट आप ऐसा काट दिए, टीवी में दिखा के काट दिए, जिसमें कि एक सीरियल का बता रही थी संगत जी, कि कोई सीरियल देख रहे थे उनके पति अंकल, और उसमें आहट का ही कोई भूत का देख रहे थे सीरियल, और उसमें उसमें क्या होता है कि एक फादर होता है, एक मदर होती है और एक बेटी होती है, तो फादर का डेथ हो जाता है उस सीरियल में। वो सत्संग में ये सुन रहे थे हम संगत जी, कि वो संगत जी बता रहे थे कि ऐसा सीरियल सीरियल था, और ऐसा-ऐसा देख रहे थे, वो बता रही थी सत्संग में। तो इस तरह से ये सत्संग सुनवा कर मेरा भी संकट आप काटे गुरुपा, जो मेरे पति के ऊपर मौत का संकट मंडरा रहा था, उसको आप काटे, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, सिर्फ़ अनंतम शुक्राना कहना तो कुछ है ही नहीं गुरुपा, कुछ भी नहीं है आपके लिए। हम वही तो बोलते हैं गुरुपा, हमको कोई वर्ड दीजिए। कोई ऐसा वर्ड दीजिए जो अनंतम शुक्राना से भी ऊपर हो। और बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, दिल की गहराइयों से लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और अब फिर से हम आपका दिव्य मंत्र बोलते हैं गुरुपा, कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय।
और गुरुपा एक चीज़ और जो बोलते हैं कि संगत जी जो सुन रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा, उनको हर खुशी दीजिएगा, उनके हर दुःख को दूर करिएगा, उनके हर दर्द को दूर करिएगा, उनके परिवार के हर सदस्य को हेल्थ ब्लेस करिएगा और सुमन आंटी को क्रिसमस का तो गिफ्ट आप दे ही दिए होंगे गुरुपा, न्यू ईयर में भी खूब अच्छा गिफ्ट दीजिएगा कि वो बहुत खुश हों, उनको खूब बरकत दीजिएगा, उनको बहुत अच्छा हेल्थ ब्लेस ब्लेस करिएगा और उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी अच्छा हेल्थ मतलब कि बढ़िया बढ़िया हेल्थ ब्लेस करिएगा और बरकत भी दीजिएगा सबको, पूरे परिवार को। और गुरुपा एक चीज़ और आपके लिए कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा गुरुपा यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। और हैप्पी क्रिसमस तो बीत गया गुरुपा, फिर भी आपको बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस गुरुपा। और आने वाले न्यू ईयर के लिए तो बाद में बोलेंगे गुरुपा लेकिन हैप्पी न्यू ईयर पहले से बोल देना क्या क्या ज़रूरी है गुरुपा? अगर हम उस दिन भी बोलेंगे तो अच्छा है ना 12 बजे ही आपको बोलेंगे। तो अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अर्जेंट मैसेज है आप सारे संगत परिवार के साथ शेयर करने के लिए। टेलीपैथी मैसेज है संगत जी से बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और इसमें गुरु जी आपसे क्या बात कहना चाह रहे हैं उस पर गौर जरूर करना और सब्र रखना, सिमरन करना। देखिए सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशानियाँ दूर होंगी और 2025 में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। गुरुजी कहते हैं तू जितना सोचिया है उससे भी ज़्यादा तेरे को मिलने वाला है। गुरुजी कहते हैं कदी कदी जीवन विच परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ऐसे ही चलेगी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੂੰ ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮ ਤੇ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕਨ ਵਿੱਚ तेरी उम्र बीत जानी सी। देखा संगत जी, है ना। गुरु जी ने फिर भी हमें अपनी संगत जोड़ के कितना अच्छा सा हमारे को ब्लेस किया है। इन्नी जे ही परेशानी विच हिम्मत नहीं हारी, है ना। तू फिकर ना कर तेरे नाल मैं खुद हाँ पीछे जो होया उसनों मुड़ के वेखन दी लोड़ नहीं हैगी अपने आप सेवा सिमरन नाल जोड़ फिर देखी परेशानियाँ अपने आप मुक जाएंगी शुक्राना करी जा। हाँ जी संगत जी सारी परेशानियाँ जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो गुरु जी का बहुत ही स्पेशल सा ये मैसेज है सारे संगत परिवार के लिए और मैं सुमन आंटी आप सबके साथ साझा कर रही हूँ गुरु जी परिवार से जो सत्संग आए हैं, है ना। देश के कोने कोने से आए हैं और देश के कोने कोने में जाएंगे सारे सत्संग गुरु जी की अपार ब्लेसिंग। तो संगत जी बिल्कुल भी निराश मत होना, बहुत छोटा सा टाइम होता है। बस एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, है ना। तो परेशान नहीं होना है, सब्र रखना है और गुरुजी हमारे साथ हैं और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जिस किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, है ना, चाहे वो कोई रोग का इशू होगा, किसी का फाइनेंशियल हो सकता है और किसी का रिलेशन वाला भी हो सकता है। तो संगत जी विश्वास कीजिएगा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच रही है और कुछ उपाय भी आ जाते हैं सत्संग में। तो संगत जी आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी जिस परेशानी से जूझ रहा होता है गुरु जी उसको उसी तरह से ब्लेस करते हैं। यानी कि कुछ संदेशे हमारे पास ऐसे पहुंचते हैं जिसमें गुरु जी छोटे छोटे से उपाय करवा के हमारे कष्ट को जल्दी कटवा देते हैं। तो संगत जी पूरा सत्संग ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण। तो संगत जी आप जल्दी से शुक्राना कर दीजिए गुरु जी का, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिख दीजिए एक बार और आप मंत्र जब भी लिख सकते हैं जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर आपके
पास बहुत प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचते रहते हैं। तो ऐसी ब्लेसिंग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए सत्संग गुरु जी के। और एक सत्संग यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये रिटर्न में है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो देरी हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी से शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी हर गलती के लिए माफ़ करना। मेरा हर काम गुरु जी आपने करवाया है। मेरे को एक आंटी ने सत्संग में सुनवाया कि तू अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैंने उसके कष्ट काट दिए हैं। उसको जिस प्रेत ने परेशान कर रखा था उसे हटा दिया है। तेरे बेटे पर तांत्रिक क्रिया कराई है, इसलिए उसका व्यवहार बदला हुआ है। वह भी सही हो जाएगा। उसका सारा कष्ट मैं काट दूंगा और उसका वशीकरण भी काट दिया है। तुम्हारे परिवार पर ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। तू शुक्राना और मंत्र जाप बढ़ा दो। शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, उस पर भी वशीकरण और ब्लैक मैजिक करा हुआ था, वह सब अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब तेरा पति तेरी कद्र करेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तेरे को मान सम्मान देगा। गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग में सुनवाया, जिसमें आंटी ने बताया कि गुरुजी ने कहा कि तू बच्चियाँ दी फिक्र ना कर, मैं हूँ ना। तेरे बच्चों के भाग लगने वाले हैं। तेरे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। उनका करियर सेट कर देता। तेरे बच्चे नाम रोशन करेंगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मेरे से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी पिछले जन्म में मुझसे जो भी बुरे कर्म हुए हों, गलती हुई हो, उसके लिए भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी मेरे हर उस गलती की माफ़ी दे दो। गुरुजी शायद मैंने जो करी हो और मैं भूल गई हूँ। शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना और मेरे पति की तरफ से भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग लिखने में जो कुछ गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे माफ़ करना। संगत जी और सुमन आंटी जी को ब्लेस करना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये था आंटी का सत्संग, और अभी आपके साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे से सत्संग शेयर होंगे। आप बीच में मत छोड़िएगा, पूरे सत्संग को एंड तक सुनिएगा। और ये जो सत्संग है ना संगत जी, ये गुरु जी के द्वारा आपके पास इसीलिए भिजवाए जाते हैं ताकि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, है ना। बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे एक साथ एक ही सत्संग में आपको मिल जाती है, यानी कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स। हर आत्मा के अंदर एक परमात्मा ही तो है ना। तो संगत जी आप सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब सत्संग परिवार से दिल से कोई ब्लेसिंग्स निकलती हैं तो किसकी ज़बान पे कब कौन सी, मतलब कहते हैं ना सरस्वती बैठती हैं, तो किसकी ज़बान पे कौन सी ब्लेसिंग कब क्या बैठ गई है और वो उससे क्या कल्याण हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता। तो संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लें। हाँ जी। तो संगत जी मैं सुमन आंटी भी आप सभी संगत परिवार के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी संगत परिवार के यहाँ पे जितने भी संगत जी आंटी अंकल इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी उनको खूब खूब ब्लेस करें, उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें, उनको खूब खुशियाँ दें। 2025 उनका बहुत बढ़िया से बीते, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। और संगत जी आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर गुरुजी के सत्संग को सुन रहे हैं। विश्वास रखिए, कोई भी परेशानी हो, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आप मंत्र जाप को बढ़ाएं और जल प्रसाद लें। जल प्रसाद को अभिमंत्रित कर लीजिएगा और फिर अपने घर में भी छिड़कना है और अपने ऊपर भी छिड़कना है और उसको पीना भी है। इसी में ही हैं बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। गुरु जी इस वक्त आपके मेरे हर पल हर क्षण अंग संग हैं। तो आप विश्वास कीजिएगा, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। तो संगत जी बने रहिए, पूरा एंड तक सत्संग को सुनिए। जय गुरु जी।
और संगत जी, हाँ, मैं आज ये कहना ही भूल गई कि आप मंत्र जप भी लिख सकते हैं सत्संग में, उसमें कमेंट में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी कोई अरदास है, अर्जी लगाना चाहते हैं गुरु जी के चरणों में, अभी के अभी लिख दीजिएगा, है ना। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण, हर वक्त हर पल हमें देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। तो संगत जी बने रहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 27 दिसंबर शुक्रवार की रात 12:55 पर मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपने घर के ड्राइंग रूम में ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाहर काफ़ी बारिश की आवाज़ आ रही है और गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास कि वो जो मुझसे बुलवाना चाहें वही बुलवाएं। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग करने की जो सेवा बख्शी है उसको पूरा करने में वो मेरी बाँह पकड़ के मुझे पूरा कराएं, मुझे ब्लेस करें। और सारी संगत को मेरी प्यार भरा नमस्कार। सुमन आंटी, आपको मेरी प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर दिल्ली से आज ये शुक्राना सत्संग सारी साथ संगत के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस सत्संग को शेयर करने में मेरे से जो भी कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर दें। सारी साथ संगत भी मुझे क्षमा कर दे और सुमन आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। गुरु जी का जो सत्संग है ये आज गुरु जी के संकेत पे मैं दोबारा से सारी संगत के साथ मंत्र जाप का उच्चारण करने के लिए सबको प्रेरित करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी गुरु संगत परिवार जी, गुरु जी ने मुझे ये संकेत दिया है कि जो हमारी गुरु संगत है उसका जो भी कोई रुका हुआ काम है, कोई कष्ट है, बीमारी है या कोई भी उसकी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है गुरु जी के आगे प्रार्थना करना, अरदास करना और मंत्र जाप करना। और हर बीमारी का इलाज जो है गुरु जी का जल प्रसाद पीना है। इससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गुरु जी ने मुझे हनुमान जी के साथ और नीम करोली बाबा के साथ भी जोड़ा है और उनके ब्लेसिंग्स भरे संदेश और कुछ उपाय भरे मतलब उपाय से रिलेटेड संदेश मुझे मिलते हैं। तो अपने सत्संग में मैं हनुमान जी का नमन करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज। क्योंकि शायद गुरु जी मुझे ये संगत के साथ शेयर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हर वो कार्य जो देखने में असंभव लगे वो हनुमान जी की आराधना करने से, उनके शरण में चले जाने से
उनको प्रसन्न करने से सिद्ध किया जाता है। पर हनुमान जी उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जिसके दिल के भाव शुद्ध हों, जो किसी दूसरे का बुरा ना चाहे। अपना भला चाहना तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का बुरा चाहना, दूसरे के साथ ईर्ष्या करना या कंपैरिजन करना, ये हनुमान जी को पसंद नहीं। ये हमारे किसी भी देवता को पसंद नहीं। तो संगत जी, आज बार-बार एक ही चीज़ मुझे अपने संदेश में कहने का आदेश हो रहा है कि गुरु जी पे पूरा भरोसा रखो, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, अपने कर्म अच्छे रखो और दूसरों के साथ अपनी तुलना बंद कर दो, क्योंकि गुरु संगत होना अपने आप में बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है। आजकल इतनी बारिश होने के बावजूद भी गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। संगत जी, कल रात से बारिश हो रही है, लगभग 24 घंटे होने को आए। कल दोपहर को जो मैंने अपने कपड़े स्टैंड पे रख के फैला के बालकनी में रखे थे, तो कल मुझे रात को 3-4 बजे के करीब ये एहसास हुआ कि बारिश बहुत तेज़ है। इतनी बारिश में कपड़े बालकनी ऊपर से कवर्ड है, पर फिर भी बौछार से वो गीले ना हो जाए। पर मेरे को लगा कि इतनी ठंड में मेरी पीठ में और टाँगों में दर्द हो रही है, मैं नहीं जाऊँगी, कपड़ों का जो होगा सो होगा। लेकिन जब मैंने दोपहर को देखा तो एक भी कपड़ा गीला नहीं था, सब कपड़े सुरक्षित थे, इंटैक्ट थे। और संगत जी, मेरे को बहुत दिक्कत है, मैं झुक नहीं सकती ज़्यादा। इस तरह के काम वाइपर से करने का या ये सब नहीं कर पाती। बारिश जब बहुत तेज़ होती है, मैं 4 मंजिले फ्लैट्स वाली बिल्डिंग में रहती हूँ, तो सीढ़ियों के रास्ते से पानी घर में इतना एंटर कर जाता है कि कई बारी वाइपर से उसको बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा कि संगत जी, पानी मेरे घर के बाहर तक काफ़ी इकट्ठा हुआ था, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल नहीं एंटर किया। मेरी मेड के जाने के टाइम मैंने देखा कि पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया, बारिश बहुत हो गई है, मेड को मेरे घर में वेट करनी पड़ी। और उसको मैंने रोका नहीं। गुरुजी ने मुझे इतनी क्षमता दे दी संगत जी, मैंने वाइपर पकड़ा लंबा वाला और खुद ही सारा पानी सीढ़ियों का नीचे की तरफ गिरा दिया। घर में एक बूंद भी एंटर नहीं की और वाइपर से वो पानी सीढ़ियों तक गिराने के लिए मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ। तो गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना। कई बारी ऐसे चमत्कारी तरीके से गुरुजी अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं कि हमें एहसास भी नहीं दिलाते। संगत जी, हमें गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहिए कि जब गुरुजी हमें अपनी संगत बना लेते हैं, कई बारी हमें पता भी नहीं चलता कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे काम हमारे गुरुजी हमारे बिना बिताए, हमें बिना एहसास दिलाए ही कर देते हैं। बहुत देर बाद हमें एहसास होता है कि गुरुजी ने हमारे को कितना प्रोटेक्ट किया हुआ था, कितने हमारे कष्ट काटे हुए थे। और भी इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें घर में मैं महसूस करती हूँ। और बिल्कुल गुरुजी मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते कि मैं घर में अकेली हूँ या मेरी हड्डियों की दिक्कत होने की वजह से अगर मैं चल फिर नहीं पा रही तो मेरा कोई नुकसान हो गया या मेरे को कोई मेरा काम अधूरा रह गया। गुरुजी चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी मेरी ज़रूरतें हैं, वो एक पिता की तरह पूरी कर रहे हैं। वो अपने ही रास्ते निकाल के हर असंभव कार्य को इतना इतना सुलभ, इतना संभव कर देते हैं कि मैं शुक्राना करते-करते नहीं थकती। जितना भी शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का, उतना कम है। संगत जी, आज मुझे बार-बार सत्संग करते हुए गुरुजी ये संदेश दे रहे हैं कि जितनी भी साध संगत इस वक़्त
इस सत्संग को सुन रही है वो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाएं, मंदिर में जाके हनुमान जी से प्रार्थना करके आएँ, हो सके तो 7 दिन कंटिन्यूअस हनुमान जी के पास अपनी अर्ज़ी लगा के आएँ, उनसे प्रार्थना करें कि वो उनकी अर्ज़ी पूरी कर दें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी के आगे अरदास, संकट मोचन हनुमान जी के अरदास कि हमारी सारी साध संगत जो ये सत्संग सुन रही है, उनके संकट को हरें, उनकी इच्छाएँ पूरी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा भीम करोली, जय बाबा नीम करोली। सुमन आंटी, इस सत्संग को अपने चैनल पे अपलोड कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी आपको ब्लेस करें। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, मेरी सारी संगत परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, 21:54 हो रहे हैं रात के और मैं अपने प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में बैठकर अपने प्यारे गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने कहा, पुत्र सत्संग सुनकर तो जल्दी से शुक्राना शेयर कर, तो मैं अपने प्यारे गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं रोज़ एक दो सत्संग रोज़ सुनती हूँ और मंत्र जाप तो मेरा रोज़ डेली का है, सुबह भी और शाम भी। 108 बार सुबह, 108 बार शाम। बाकी दोपहर को मैं कितनी बार करती हूँ कोई गिनती नहीं है मेरी। कभी भूल भी जाती हूँ, कभी कर भी लेती हूँ। सॉरी संगत जी। लेकिन संगत जी धीरे धीरे इस मंत्र में इतना पावरफुल मंत्र है ये, इतना पावरफुल मंत्र है ये। धीरे धीरे 1 साल से मैं ये मंत्र जाप करते 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 मेरा ब्लैक मैजिक धीरे धीरे ख़त्म हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। अब जाकर 1 साल के बाद बिल्कुल नष्ट हो गया। अब गुरु जी ने आज सत्संग में बताया, पुत्र आँख मीच कर मुझ पर विश्वास कर, तेरा ब्लैक मैजिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तेरे ऊपर से भी, तेरे पति के ऊपर से भी और तेरे बच्चों के ऊपर से भी और तेरे घर के ऊपर से भी। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है संगत जी। ये मंत्र है ना जो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। इतना पावरफुल मंत्र है मेरे गुरु जी का। वाह मेरे गुरु जी, आपने मुझे कितना अच्छा मंत्र दिया, पूरी दुनिया को इतना अच्छा मंत्र बताया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जो संकट कहीं भी ना कटता हो ना, वो संकट इस मंत्र से कट जाता है संगत जी, इस मंत्र से कट जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सत्संग संगत जी, सत्संग तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जितना सत्संग सुनोगे उतना ही तुम्हारे कष्ट कटेंगे। इतनी पावर है सत्संग सुनने में और सत्संग शेयर करने में और मेरे प्यारे गुरु जी का ये मंत्र जाप करने में। इतनी शक्ति, इतनी पावर। वाह गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लैक मैजिक करने वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे गुरु पापा ने कहा है कि ब्लैक मैजिक वालों की अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब बच लो मेरे गुरु पापा से, मेरे महाशिव बाबा से बच लो। कहाँ तक बचोगे अब? अंत तो तुम्हें करने का फल मिलेगा ही, क्योंकि जैसा जो कर्म इंसान करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। वो जो अब तक हमने भुगता, करा हुआ भी और ना करा हुआ भी, लेकिन तुमने तो करा है सच में, उसका तो तुम्हें कर्म अवश्य भुगतना पड़ेगा।
वो तो कहते हैं ना, कोई अच्छा करे तो अच्छा, बुरा करे तो बुरा, उसको 10 गुना बढ़ाकर वापस देना चाहिए। मैं तो अपने प्यारे गुरु पापा से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी कोई हमें अच्छा कर रहा है हमारे साथ तो उसे 10 गुना बढ़ाकर उसको अच्छा करो। कोई हमारा बुरा कर रहा है तो गुरु जी उसे 10 गुना बढ़ाकर उसे वापस करो। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं खुद, हमेशा हमारी आत्मा ऐसी रहती थी, जकड़ी जकड़ी, दुखी दुखी सी, हमेशा कष्ट में रहते थे हम पूरा परिवार। मेरे प्यारे गुरु जी ने सॉरी संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी ने हमारा पूरा घर परिवार इतना सुखी कर दिया है, इतना सुखी कर दिया है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुखी कर दिया है, बहुत शांति सुकून रहती है मन में बहुत ज़्यादा। संगत जी, जो हमारे अड़ोस में पड़ोस में पहले लोग थे, कभी हमारे पैर की मट्टी उठाया करते थे, कभी मुर्दों की राख गिरा करते थे, कभी छत पे, क्योंकि छत से छत भिड़ी हुई हैं, कभी हमारे घर में घुस जाया करते थे जब हम यहाँ नहीं रहते थे छत के द्वारा। तो ब्लैक मैजिक बहुत करते थे और फिर ब्लैक मैजिक करने के बाद हमारे घर में बंधन बांधते थे, अपने घर से निकल कर इधर घूम के फिर अपने घर में घुस जाया करते थे। ऐसे बंधन बांधते थे और फिर देखा करते थे कितना असर हुआ जब हमारे घर में लड़ाई बजती थी ना, माँ बेटियों में और पति पत्नी में, बाप बेटी में, तो देखा भी करते थे कितना असर हुआ। और फिर बहुत दांत फटते थे उनके, बहुत दांत फटते थे। लेकिन गुरुजी ने मेरे ने इतनी मेहर करी अपने से जोड़ के। मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक, जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। मेरे गुरुजी, मेरे प्रभु जी बहुत कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी इतनी मेहर करने के लिए मेरे बच्चों को, मेरे को और मेरे परिवार को सुखी करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति के ऊपर जो वशीकरण था वह भी कट गया है लगभग। अब मेरे पति इतना कलेश नहीं करते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। पहले तो बहुत कलेश करते थे गुरुजी, बहुत कलेश मेरे गुरुजी ने बहुत काट दिया। गुरुजी, अब मैं ब्लैक मैजिक करने वालों को खुला चैलेंज देती हूँ। तुम्हारा बाप तो क्या, परदादा और दादा परदादा, लक्कड़ दादा भी आ जाए ना, हमारा ब्लैक मैजिक करके बुरा करने वाला, मेरे गुरुजी का आगे कोई नहीं टिक सकता। खुला चैलेंज दे रही हूँ मैं अपने गुरुजी की तरफ से। आ जाओ, तुम कितना बुरा करोगे, मेरे गुरुजी सब देख लेंगे और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा और करने का फल बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तुम्हें तैयार हो जाओ अपनी करने का फल भुगतने के लिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय। जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं फरीदाबाद से गुरुजी की बच्ची बोल रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम और बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं। गुरुपा, सबसे पहले आपको एक शुक्राना करना चाहती हूँ, ये कि आपने मुझे 3 बच्चे दिए हैं और जैसा मैं अभी तक देखती हूँ प्रेगनेंसी में लोग बीमार है या किन्हीं को कुछ दिक्कत होता है, या बच्चे होने के समय लोग 12 घंटा 24 घंटा इस तरह से दर्द में पड़े रहते हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डिलीवरी के दौरान। तो आपने ना मुझे तीनों बच्चे के टाइम पे 9 महीने स्वस्थ रखा है, अच्छे से रखा है। मैं वर्किंग रही हूँ और डिलीवरी के समय में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है और होने के बाद भी मेरे बच्चे काफ़ी एक्टिव और अच्छे हैं। तो इसके लिए काफ़ी बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक पहला डिलीवरी में जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था तो उसे भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल करके मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा जो मेरी डिलीवरी थी वो मैं ऑपरेशन थिएटर में लेट कर चली गई थी ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ सो करके भी मेरा पेट नहीं कटा, मैं नॉर्मल डिलीवरी की हूँ। इसके लिए भी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और तीसरी जो बच्ची थी मेरी, उसमें जो मेरी दर्द थी, डॉक्टर ने बोला अभी और 3-4 घंटे टाइम लगेंगे,
बट उसमें भी 3-4 घंटे टाइम और ना लगकर हार्डली हाफ एन आवर लगा, आधे घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई और कुछ समय के बाद मैं भी स्वस्थ हुई, बच्चे भी ठीक स्वस्थ हुए रहे और अच्छे से हैं। वही बस ब्लैक मैजिक की वज़ह से, लोगों की नज़र गुज़र की वज़ह से कभी-कभी थोड़े प्रॉब्लम आते हैं बच्चे में, तो वो आप देख लेते हैं और आगे भी देखेंगे और आप बोल रहे हैं बच्चे की चिंता ना कर, वो मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए अब मैं चिंता नहीं करती हूँ, अगर कहीं निकले भी हैं मेरे बच्चे खेल रहे, कूद रहे या कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ, "गुरु आप देख लीजिएगा" और मैं निश्चिंत रहती हूँ। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं, मैं तेरे बच्चों का नाना हूँ और उनके बिना मुझे भी मन नहीं लगता है। ये बात सुनकर तो मेरा मन झूम गया। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होता है बच्चों के लिए या कोई भी बड़ी बात होती है उसके लिए या आपका सत्संग आता है 12 घंटा तुझ पे भारी है या इतने दिन भारी है उतने बस आप है ना, ये सोच कर के मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ। और एक और सत्संग ये है गुरुपा, आपने कहा था तेरी कुछ सामान चोरी होने वाली है। कुछ समय पहले की बात है, मेरी गैस सिलेंडर नहीं मिल रही है गुरुपा। मेरे पास 2 गैस सिलेंडर था, एक मैं यूज़ करती हूँ और एक दीदी के पास थी और बालकनी में बाहर रखी हुई थी। बालकनी हमारा पर्सनल है, कोई वहाँ आता-जाता नहीं है। बहुत दिनों से वो नहीं मिल रही है। कृपया करके मुझे वो भी मिल जाए, मेरे पास आ जाए और एक अरदास एक ये है कि मेरा अपना एटीएम मैं एक्टिवेट नहीं करा पाई थी, तो हस्बैंड अंकल का एटीएम मैं यूज़ कर रही थी, तो मेरी दीदी को चाहिए था, उन्होंने पैसे मँगवाए थे, उनके पैसे थे, वो मँगवाई और उनको मैंने एटीएम दिया। बट उसके बाद वो भी थोड़ा-थोड़ा चीज़ भूल जाती हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है एटीएम, उन्होंने कहा मुझे दिया है बट मुझे पता है कि मुझे नहीं मिला है, तो वो मिल नहीं रहा है। प्लीज़ गुरु पिता परमेश्वर, मेरे हस्बैंड को भी ना बोले ये चीज़, मुझे वो मिल जाए, नहीं तो फिर मुझे उनको बोलना पड़ेगा बंद कराने के लिए एटीएम। तो इससे मुझे भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मेरे पास भी एटीएम नहीं है। तो वो कहाँ पे है, कैसे मुझे वो दिलवा दीजिए गुरु पिता, दिलवा दीजिए। और इधर पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और पता नहीं क्या दिक्कत होती है मुझे रह के, सब कुछ ठीक चलता है, अच्छे से साफ-सफाई, पूजा-पाठ, खाना-पीना सब होता रहता है। बीच-बीच में मेरा रूटीन मैं भूल जाती हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी मैं खाना बनाती हूँ, कभी मिस कर जाती हूँ, इधर नींद भी आने लगी है। तो गुरु पिता आप ही मेरी हेल्थ को देखिए। आपने वैसे तो मुझे बोल दिया है कि मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस किया है, अब तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं चावल और चीनी छोड़ चुकी थी, फिर बीच में अभी भी मेरा कंटिन्यू हो गया, ये शायद नेगेटिविटी की वजह से था। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मेरे से पूरी तरह छूट जाए और ये आप भी करवाएँगे गुरुपा। आपके बिना मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा और आप कह रहे हैं असल मेरा बहुत अच्छा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये 2024 और इससे पहले जितने भी समय मैंने देख लिया ना गुरुपा खराब, अब वो पूरी ज़िंदगी में कभी ना देखना पड़े। अब मुझे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दीजिए, मैं अच्छे से रहूँ, बच्चे को अच्छे से सँभालूँ, घर परिवार जो सही है मेरे लिए, उनको अच्छे से सँभालूँ। आपने अभी-अभी सत्संग में दिया है, तेरे वो रिश्तेदार जो तुझे पीठ पीछे तुम पे क्रियाएँ करते हैं, जो तुम्हारे लिए सही नहीं, उन्हें दूर कर रहा हूँ। जी गुरु पिता, थैंक यू सो मच, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इसके लिए। उन लोगों को दूर कीजिए और मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर जो मेरे लिए बदला हुआ है, उसे भी पूरी तरह चेंज कर दीजिए कि वो मेरी सुने, मेरी माने और उन रिश्तेदारों जो कि सही नहीं है, उन्हें भी उन लोगों से दूर कीजिए, तभी हम लोग सही से रह पाएँगे, वरना नहीं रह पाएँगे हम लोग। वो घर जाएँगे, फिर बदलेंगे, फिर फ़ोन आएगा, फिर फ़ोन पे भी वो लोग कुछ न कुछ कर ही देते हैं।
फिर होगा। तो इसलिए उन्हें भी दूर कीजिए, मुझे भी, और हम लोग सब साथ में रहें, अच्छे से रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। बच्चे भी धीरे-धीरे लाइन पे आ रहे हैं, पूरी तरह लाइन पे लाइए, उनके एग्ज़ाम की समय है। तो बस सभी को पढ़ाई-लिखाई, हेल्थ ब्लेस कीजिए। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। धन्यवाद। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हम आप पहला सत्संग हमका जो है वो शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये हम गुरु जी महाराज हम का जोड़ा है 2024 में ने जुलाई जुलाई में ने हमका बहुत कुछ दिन है। हम बहुत 30-35 साल से परेशान थे, और जब से मैं गुरु जी महाराज से जुड़े हैं हमका बहुत बेस किया है, और बहुत कुछ ये नहीं। तब से हमारी तबीयत, हमारे बच्चों की और हमारे आंटी की, सबकी तबीयत सही रहती है। गुरु जी से यही निवेदन है कि जो को हमारे ऊपर जो कुछ करा धरा रहे हैं उनका भी थोड़ा बुद्धि, ज्ञान बुद्धि दीजिए, और जो कुछ हमका गुरु महाराज ने दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम बहुत परेशान थे, दिन रात में नींद नहीं आती थी। अब तो चलो मैं कम से कम दिन रात में नींद तो आ जाती है। और गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि तू चिंता न कर बेटा, हम तेरे साथ हैं, पिता तुम्हारे साथ है, तू फिक्र मत कर, जो कुछ हो गया वो हो गया। अब देख तुम मैं क्या करता हूँ, तुमको मैं ऐसा दूंगा कि कुछ याद रखोगे। गुरु जी महाराज ये भी बोला कि आपको मैं बड़े मंदिर भी बुलाऊंगा, और आपको मैं ऐसा खुशहाल ज़िंदगी करूंगा कि वो लोग सब लोग देखते रह जाएंगे। बस मेरी यही विनती है गुरु महाराज से कि आपका लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमारा सब कुछ अब बहुत कुछ गुरु महाराज बोलते हैं कि अब तुम्हारी लॉटरी निकलेगी, हम सब कुछ घर भी आपको नया ब्रेसलेट करेंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। कोटि 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 धन धन शुक्राना है, लख लख गुरु जी महाराज का धन धन शुक्राना। हमारा पहला घर में पहले दफे चल रहा है। हमका ज़्यादा वो सत्संग कह नहीं, आप क्षमा कीनो, जो कुछ हमसे गलती हुई है उसका क्षमा करो, माफ़ी भी चाहती है। और यही जगह पे मैं सत्संग समाप्त करता हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। आपका बहुत बहुत सुमनंती का भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी सुमन आंटी जी। गुरुपा ने मुझे 40 दिन के शुक्राना सत्संग की अमृत वेले का सेवा दिया हुआ है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग 34वां शुक्राना सत्संग है। आज सत्संग में बताया काम जरूर कर हो सकती है। गुरु जी तुझे पल पल देख रहे हैं, पल पल सुन रहे हैं। ये सुन मंत्र जाप कर। सत्संग में एक आंटी की बेटी हॉस्पिटल में है, और आंटी गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा आ जाओ। संगत से बोला कि आप
भी अरदास कीजिए। मैं अपने गुरुपा से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा उस बच्चे को बचा लीजिए, और मंत्र जाप मैं उसके लिए किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो बच्ची वो वो संगत जो है बहुत परेशान थी आंटी, और वो बहुत रो रही थी। उनकी बच्ची हॉस्पिटल में है, तो उनके लिए मैं गुरुपा से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा उस बच्चे को बचा लीजिए, और उसके लिए मैं मंत्र जाप भी की थी रात में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, मैं समर्पित कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए उसे माफ़ कर दीजिएगा। और सुमन आंटी जी, आप भी गुरुपा, आप भी सुमन आंटी जी, मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ मैं तेज़ से ही डाउनलोड करती हूँ, पर पता नहीं क्यों आवाज़ ऐसे हो जा रही है कि एकदम धीमा हो जा रहा है। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे, जो आपको तकलीफ़ होता है मेरा सत्संग डाउनलोड करने में। तो संगत जी, मैं गुरुपा से तो बहुत पहले से ही जुड़ी हुई थी, बचपन से ही गुरुपा मेरे अंग संग थे, जो कि अब हम लोग ये नहीं जानते थे कि गुरुपा को और गुरुपा हमारा हाथ पकड़े थे। तो कहीं न कहीं हमारा साथ उनके साथ पहले से ही था। पर जब एक बार की बात है संगत जी, मुझे याद आ रहा है, या मैं 3 या 4 उम्र में रही होंगी, तब की बात बता रही हूँ। मेरे चाचा बिजनेस करते थे, तो उनके साथ उनके एक पार्टनर थे, तो वो मुस्लिम थे, पठान थे। तो उनका उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हुई थी। तो वो मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। तो मैं उनके लिए उस समय 9 दिन के नवरात्र रखे थे, और उस समय भगवान से प्रार्थना की थी, माता रानी से प्रार्थना की थी कि ये अंकल जी अच्छे हो जाएं। उनके लिए मैंने 9 दिन के व्रत रखे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी अच्छे हो गए, और उन्होंने अच्छे होने के बाद मुझे घड़ी गिफ्ट की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बचपन से आदत है संगत जी कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। अगर कोई दुखी होता है तो मुझे भी बहुत दुख होता है, और मैं जल्द से उसके लिए अरदास करने लगती हूँ, ये आदमी अच्छा हो जाए। भगवान से प्रेयर करती हूँ, हे प्रभु इनको ठीक कर दीजिए। और वही चीज़ हमें अब गुरुपा सिखा रहे हैं कि एक दूसरे के लिए हमें अरदास करना चाहिए। दूसरे के लिए हमें कोई कुछ भी मांगना है तो दूसरे के लिए मांगना चाहिए। तो कृपा से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि उस छोटी सी बच्ची को बचा लीजिए गुरुपा, और उनकी माँ के गोद में डाल दीजिए। वो माँ बहुत रो रही थी, उनका दुख मुझसे सुना नहीं गया सत्संग। तो कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर दूसरा शुक्राना संगत जी ये था कि मेरे
मेरा बिजनेस था, हम लोग बिजनेस करते थे, तो बिजनेस में तो लेन देन होता ही रहता है। तो उसी में हमें बिजनेस में पैसों का लेन देन हुआ था। तो हमारे अंकल जी ये थे कि कुछ पैसे लिए थे, तो उसमें उन्होंने पैसे की जगह चेक दिया था, और वो भी चेक उन्होंने ध्यान नहीं दिया और खाली चेक दे दिया था। और उन लोग के ऊपर इतना उनको विश्वास था कि मतलब उन्होंने खाली चेक दे दिया, और चेक देने के बाद कुछ दिन के बाद बिजनेस सा, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग एकदम जीरो पे हो गए हैं, मगर गुरुपा की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, असीम कृपा बरस रही है। गुरुपा ने हमें अब फिर से उठाया है, जीरो से फिर से हीरो बनाएंगे। गुरुपा ने कहा है कि पुत्र तो घबरा मत, मैं तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। तो संगत जी, उन्होंने चेक पे जो है चेक को पैसे वो लोग मांगने लगे, तो अंकल जी बोले कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बाद में देंगे, जब हो जाएगा तो दे देंगे आपका पैसा। तो वो लोग ज़बरदस्ती माँ करने लगे, नहीं हमको हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो हमको ब्याज दीजिए। तो अंकल जी ने कुछ दिन तक ब्याज दिया, पर ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे। तो इसी में उन लोगों ने चेक को बाउंस करवा दिया, और बाउंस करा तो उसी में क्या हुआ कि मेरे ऊपर बिजनेस मेरे नाम से सब था, तो चेक भी मेरे ही नाम से था। तो मेरे ऊपर उन लोगों ने केस किया, और जब केस किया तो एक दिन इधर से भी वकील हम लोग भी किए, वो लोग भी किए, तो मैं कोर्ट जाती नहीं थी, मेरे वकील ही देखते थे। तो फिर उन लोगों ने लगाया कि मतलब वो आती नहीं है, तो वकील एक दिन गई तो वकील बोले कि जज के सामने चलना है, और जब जब जज बोले कि आप क्यों आती नहीं थी, तो बोल दीजिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब लेकर गए, तो वहाँ पे मैं जज के सामने गई, तो वहाँ भीड़ बहुत थी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गई। ये 10 जून की बात है। 10 जून को मैं और मेरे अंकल कोर्ट गए थे। उस दिन एक 20 नाम का तारीख था, उसने मेरे नाम से वारंट कटवा दिया था। मगर मेरे गुरुपा जी की ऐसी कृपा थी कि मेरे अंकल घबरा रहे थे, मगर मैं बहुत खुश थी, मुझे कोई घबराहट नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी। 777, 999, 888 ऐसे सारे एंजल नंबर मुझे दिख रहे थे, और मैं मंत्र जाप कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे वकील ने आकर कहा कि चलिए आपको जज के सामने चलना पड़ेगा, और उनसे ये बोलना पड़ेगा कि कुछ बोलना नहीं, बस इतना कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। तो मैं बोली ठीक है ऐसा ही, और गए तो वहाँ पे जज बैठी हुई थी, और जज के पास इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ लगी थी कि मैं जज के पास पहुँच ही नहीं पाई। मैं इधर ही बैठी रही और मंत्र जाप करते रही। फिर उसके बाद देखा मैंने कि जज के सर के ऊपर 2 कबूतर बैठे थे, जिसमें एक कबूतर जज के ऊपर अपना पंख गिराया जा रहा था। छोटा छोटा पंख निकाल के संगत जी एक एक पंख गिरा रहा था। मैंने जब देखा तो मैं बोली कि ये तो गुरु जी हैं। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरे वकील ने मुझे वहाँ से लेकर चले आए और साइन करवाया, और फिर मैं घर चली आई। तो ये मेरे गुरुपा का शुक्राना था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा हमारे साथ रोज रोज शुक्राना सब
सत्संग शुक्राना करते रहते हैं और हम उनकी बढ़ाई नहीं कर पाएंगे संगत जी। अभी कल की बात है, मैं ऐसे टहल रही थी तो ऊपर गोल्डन कलर के 2 कबूतर मेरे छत के बारजे पे बैठे हुए थे। तो मेरा डबल स्टोरी का मकान है, तो ऊपर वाला जो बारजा है वो अभी बना नहीं है। तो मैं गुरु पा को जब मैं 2 कबूतर गोल्डन कलर की देखी तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अभी इतना ही बोली कि मैं अपने पोते को घुमा रही थी, तो उसको मैं बोली कि बाबू गुरुपा से बोल दो कि गुरुपा हमारा घर बनवा दो, ये बारजा वारजा ठीक करवा दो। उतने में एक पीली कलर की तितली, क्रीम लाइट पीला नींबू कलर का लाइट पीला कलर की तितली उड़ती हुई आई। मैंने देखा, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मेरे गुरुपा का कमाल है। और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात भी हम लोग सुनते हैं। गुरुपा हमारी जो हम कहते हैं, गुरुपा हमारी बात सुन लेते हैं संगत जी। और उसके बाद आज रात पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ संगत जी। मुझे पेट में गैस हो गया था और पेट भी मेरा पूरा फूल गया था, तो मुझसे सोया नहीं जा रहा था। मैं उठी और 2:30 बजे तो गैस की दवा खाई और फिर उसके बाद मैं नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और सत्संग सुनना शुरू कर दी। सत्संग सुनते सुनते मुझे जैसे लगा कि मेरी आँख बंद हो रही है। ऐसे लगा कि किसी का हाथ है और कुछ कोई चीज़ जैसे दवा ववा कुछ मेरे मुंह में कोई डाल रहा है। तो वो मेरे गुरुपा ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे लगा कि आज मेरा अमृत वेला नहीं हो पाएगा, पर गुरुपा ने मुझे उठाया और अमृत वेला करवाया। तो संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग था 4:30 बजे का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। और संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद, जिस तरह से आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, उसी तरह से सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। और सुमन आंटी के ऊपर भी अपनी कृपा बरसाइए। सारी संगत को ब्लेस कीजिए। हर माँ के गोद को भरा रखिए गुरुपा। और सबकी अरदास पूरी कीजिए गुरुपा। सबको घर ब्लेस कीजिए, सबको जो चाहिए वो दीजिए गुरुपा। जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उन्हें पढ़ा लिखाइए, पढ़ने लिखने का ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो जानी जान हो गुरु जी, जिसको जो चाहिए वो दीजिए गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हमारे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें अमृत वेले में उठाने का शुक्राना शुक्राना। हमें जो दिया उसका शुक्राना शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अमृत वेले सत्संग शेयर कर रही हूँ।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की क्या महिमा कहें। गुरुजी की जितनी महिमा का बखान करे उतना कम है। हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी के जल प्रसाद और तिलक में बहुत शक्ति है। मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैं उनका जल प्रसाद वहाँ लगाती हूँ या तिलक लगा लेती हूँ। जल प्रसाद में तिलक डालकर लगाती हूँ, मुझे बहुत ठीक लगता है। गुरुजी के आने से मेरी नेगेटिविटी सब दूर हो गई है। हमारे घर में बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल रहने लग गया है। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल को भी अपने साथ जोड़ लिया है। पहले सिर्फ मैं ही मानती थी। मेरे अंकल और बच्चन में कभी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया। लेकिन मेरे अंकल ये था कि मैं जब सत्संग में जाती थी तो मुझे छोड़ कर आते थे और लेने आते थे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने जाके लंगर प्रसाद करना शुरू कर दिया मेरे साथ। फिर संगत जी, आप ये देखिए गुरुजी कितनी मेहर हो गई है कि वो जब लेने आते हैं तो आरती से पहले ही आ जाते हैं। आरती भी साथ में मेरे साथ करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना। ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों को भी अपने हमेशा चरणों में रखिए, उनका भी हाथ रखिए। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी के आगे एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है। मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं फिर बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम तो अपने बच्चे गुरुजी के बच्चे हैं। हम तो अपने माँ-बाप का कभी गुरुजी का कभी भी हम तो शुक्राना कर ही नहीं सकते जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप सारी संगत को अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनको आप खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। सबको अपने साथ जोड़ के रखना, सबका हाथ पकड़ के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 25 तारीख को क्रिसमस डे था, तो उस दिन मेरी बेटी ने एक ट्री बनाया था और गुरुजी के मंदिर में रख दिया। शुक्राना गुरुजी, पहले बेटे ने ऐसा कभी नहीं बनाया था। तो संगत जी, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी मुझे सेंटा क्लॉज गिफ्ट देगा। शुक्राना गुरुजी, बच्चों को भी अपने चरणों से लगाया। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जो हमारा मंदिर है जहाँ पे गुरुजी विराजमान है, वहाँ पर मेरी बेटी ने रख दिया सेंटा क्लॉज और सो गई कि मम्मी मुझे गिफ्ट देंगी सेंटा क्लॉज। तो वो सुबह उठी तो देखने लगी कि मम्मी मेरा गिफ्ट कहाँ है। मैंने बोला कि गुरुजी तुझे गिफ्ट देंगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने फिर जब मैं थोड़ी देर बाद आई, 8-9 बजे आई, तो देखा संगत जी गुरुजी के चंदन तिलक में ओम बना हुआ था। तो मैं खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी को गिफ्ट देने का। शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुजी। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा कि जाओ तुम गुरुजी के स्वरूप पर देखो, माथे पर चंदन तिलक लगा हुआ ना, उसमें देखो क्या है। तो फिर वो वापस आई तो उसने देखा। मैंने कहा दिया है ना गुरुजी ने आपको गिफ्ट, तुम क्या देखा है तुमने?
कहती देखा है, कुछ नहीं देखा है। मैंने कहा तुझे तूने कुछ देखा है? ओम देखा है। बोली हाँ मम्मी मैंने ओम देखा है। तो मैंने उसे बोला कि वही तेरा गिफ्ट है, गुरुजी ने हमें दर्शन दिया है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो सब खुश हो गए। शुक्राना गुरुजी, हर सांस शुक्राना गुरुजी, हर पल अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी कल जब मैं अपने ही बेडरूम में बैठी थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी। गुरुजी ने इतना जोड़ लिया है कि जब भी बैठो तो मंत्र जाप चलता ही रहता है मुंह से। गुरुजी का नाम मुंह में चलता ही रहता है, गुरबाणी चलती रहती है। शुक्राना गुरुजी, इतना चरणों से लगाने के लिए शुक्राना। संगत जी मैं अलमारी को देखूं तो ओम ओम, अलमारी को कपड़ों वाली अलमारी है हमारी संगत जी, उस पर भी ओम, जिधर देखो ओम। शुक्राना गुरु जी, अपनी बच्ची के घर को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि 1 जनवरी को तेरे घर खुशखबरी आएगी। शुक्राना गुरु जी, हर खुशखबरी देने का शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल शुक्राना। गुरु जी 2024 में हमारे पर बहुत ही कर्ज हो गया है। अब 2025 आ रहा है। गुरु जी हमें इस कर्ज से आप ही मुक्त करोगे, आप ही धीरे धीरे हमारा कर्ज उतारोगे। शुक्राना गुरु जी, हमें राह दिखाओ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कुछ कर्ज गुरु जी ने हमारा उतार दिया है और कुछ रह रहा है। गुरु जी भी वो भी धीरे धीरे हमें रास्ता दिखाएंगे और हमारा कर्ज उतर जाएगा। शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी सोमवार को सोमवती मस्या है और उस दिन मस्या वाले दिन आप एक दीपक गुरु जी के मंदिर में जलाएं और एक मेन गेट पर और एक तुलसी में। आप हर मस्या वाले दिन और पूर्णमासी वाले दिन ऐसा ही करें। संगत जी ये सब करने से गुरु जी की इतनी कृपा हो जाती है, आप करके देखो सब बदलाव आते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमने भी ये सब करना शुरू किया है। हम धीरे धीरे हमारे कर्ज के रास्ते भी खुल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। घर में भी पॉजिटिव आ रही है। शुक्राना गुरु जी। नया साल आ रहा है गुरु जी, आप ही सब पॉजिटिव करोगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत सारी बीमारियों के भी सत्संग सुनवाए हैं। सब बीमारियां कटवाने के लिए ही गुरु जी सत्संग सुनाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग को 1:16 पे कर रही हूँ। और ये गुरुपा का आदेश था कि मुझे उन्हें संध्या बेला में और दूसरे बेले में शुक्राना था, तो ये मैं जो है दोपहर को के समय वाला शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा के पावन चरणों में। और मैं इस सत्संग का आरंभ गुरुपा के पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। और मैं गुरुपा से मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा, ये सत्संग में है सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ
और मैं गुरुपा के चरण स्वरूप और उनके स्वरूप के सामने बैठकर ये सत्संग जो है वो गुरुपा के श्री पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं मेरी गुरुपा से हमेशा प्रार्थना है कि हमको इस तरह की शक्ति और बुद्धि और इस तरह की हिम्मत दो कि हम जो है गुरुपा का जो एक मोटिव था, एक वो था कि संसार में ही जो है सब लोगों के अंदर अच्छे कर्म करने, अच्छी बुद्धि प्रदान हो और सब लोग जो है वो सतयुग का निर्माण करने में गुरुपा के मंत्रों के द्वारा जो है नेगेटिविटी हटा के और पॉजिटिविटी फैलाएं। और जो है जो नेगेटिविटी है वो है कलयुग और जो पॉजिटिविटी है वो सतयुग है। तो सतयुग अगर हमें बनाना है तो हमें पॉजिटिविटी फैलानी होगी और सब जगह पॉजिटिव एनर्जी बनानी होगी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी हम कैसे कर सकते हैं, वो हम पूजा पाठ, मंत्र जाप, अच्छे कर्म, अच्छे विचार और अच्छे सेवा सिमरन से ही जो है वो जो सतयुग का निर्माण होगा। और जब सब लोगों में ये बात जब फैलेगी और सब लोगों के अंदर ये भावना होगी तो ही ये सतयुग का निर्माण हो सकता है। तो हम अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हम नेगेटिविटी ना फैलाएं और पॉजिटिव एनर्जी सब जगह फैलाएं। और गुरुपा के जो है उनका प्यार और उनका आशीर्वाद पाएँ। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा पॉजिटिविटी के साथ है, हिम्मत के साथ है और शक्ति के साथ है। तो ये सब लोग जानते हैं। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने ये विचार मेरे मन में डाला और मैंने ये सभी सत्संग में शेयर करने के लिए गुरुपा ने मुझे मोटिवेशन दिया कि मैं सब सत्संग में शेयर करूँ। और मैं हर किसी जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ और किसी की तकलीफ़ को सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस तरह से इसकी तकलीफ़ में इसके कुछ मदद कर पाऊँ। किसी भी तरह से सेवा जाकर मैं खुद नहीं कर सकती, लेकिन किसी भी तरीके से मैं कर पाऊँ ये मैं सोचती हूँ। कर पाती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ, नहीं कर पाती तो रहने देती हूँ। लेकिन दिमाग से ज़रूर मैं दिमाग में ये चलता है कि मैं उनके तकलीफ़ों को दूर करें गुरुपा और सबको जो है स्वस्थ शरीर और एक जो है पॉजिटिव दिमाग दे, तब पॉजिटिव बुद्धि दें जिससे कि वो सब अच्छा सोचें और अच्छा ही करें। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। मैं आपका उन दिनों का भी शुक्राना करना है। अभी मुझे पूरे दिन मतलब पुरानी एक-एक चीज़ याद आती है और मैं उसका शुक्राना करती जाती हूँ। उस वक़्त मैंने जो शुक्राना किया था वो शुक्राना कैसा था पता नहीं, लेकिन अभी जो शुक्राना है वो मेरे गुरुपा के पावन चरणों में है। तो मैं उस समय का शुक्राना करना चाहूँगी जब मैं मतलब बहुत पहले की बात है, जब मैं पढ़ती थी, जॉब भी करती थी, तो उस वक़्त मैंने सोचा था कि मैं जॉब कर रही थी राइटर में और मैं ये बहुत ही अच्छा यंग एज ही थी ऑफ कोर्स। और तो मैंने सोचा, मैं मेरी तीनों फ्रेंडें थी, हमने सोचा कि हम तीनों मिलके कुछ वो ऐसा करें कि हमारा कुछ ऐसा करें कि हम कुछ नया सीखें जिससे कि हम और आगे बढ़ें। तो उस वक्त कंप्यूटर जो था वो बहुत कम होता था, तो कंप्यूटर का उतना ज़्यादा नहीं था उस समय। पूरा जावा और ये वर्ड स्टार लोटस वगैरह होता था। बहुत पुराना टाइम था, मतलब बहुत पुराना टाइम तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत पहले की बात है। तो उस वक्त उतना ज़्यादा नहीं होता था। फिर मैंने कंप्यूटर, हम लोगों ने तीनों ने कंप्यूटर ज्वाइन किया और हम कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए जाते थे। तो हमारा ऑफिस टाइमिंग सुबह जल्दी होता था, तो इसलिए हम कंप्यूटर जो है 6 से 7 जाते थे हम अर्ली मॉर्निंग। तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर था, हमारे पास टू व्हीलर होता था तो हम टू व्हीलर में जाया करते थे। तो हमने सेंटर ज्वाइन कर लिया और हमने ये सब सीखना शुरू किया। तो जैसे हम सीखते रहे 7-8 महीने हो गए, 1 साल का कोर्स था। तो 1 साल के टाइम पे जब विंटर आया तो विंटर में बहुत ठंड होती थी और सेंटर में बहुत तरह के लोग होते थे। और वो जो देहरादून में एक मतलब एक वो घोसी गली टाइप का है, उस तरफ से जाना पड़ता था। मतलब वो गली अच्छी नहीं थी, उस तरफ से होकर जाना पड़ता था। तो हम उस वहीं से जाते थे। तो जब विंटर ज़्यादा आया तो मेरी फ्रेंडों ने बोला दिसंबर का महीना है और हम लोग ठंड में नहीं जाएंगे वहाँ, कि हम तो नहीं कर रहे हैं अभी कोर्स। और मेरे कोर्स को ख़त्म होने में 3 महीने रहते थे जब हमें सर्टिफिकेट मिलना था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी तो सर्टिफिकेट मिलने वाला है तो किसी तरह हम चलते हैं। लेकिन वो दोनों नहीं आए। तो मैंने सोचा कि ये दोनों नहीं आते तो मैं अकेले ही जाती हूँ। और मैंने सोचा मैं तो सर्टिफिकेट लेके रहूँगी और मैं ना अकेले ही चली जाती थी। तो मैं अकेले ही जाने लगी और अकेले जाती थी। उस समय बहुत अंधेरा होता था। एक दिन मैं गाड़ी में टू व्हीलर में अकेले ही जा रही थी
तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे जो कि उन्होंने मुझे देखा और वो मेरे पीछे पड़ गए। और मैं जैसे सेंटर से जब मेरा ख़त्म हुआ, मैं वापस आ रही थी, तब भी अंधेरा था बहुत, और वो लड़के मेरे पीछा करने लगे और बोलते कि रुक, पकड़ने के लिए कि पकड़ उसको पकड़, ऐसे करके। और मैं तेज़ गाड़ी चला के माता रानी का, उस समय माता रानी की मन भी मानती थी मैं, माता रानी भोलेनाथ को आवाज़ दे के मेरी रक्षा करो। आज तो मतलब उस दिन तो मैं गई थी, मैंने बिना ब्रेक के गलियों में गाड़ी चलाई और मैं भागती हुई आई, भागती हुई मैं इतनी तेज़ निकली हूँ मेरे पीछे। फिर वो बोलने लगे अरे यार तो चली गई, जाने दो जाने दो। और उन्होंने मतलब फिर मेरा पीछा नहीं किया और मैं भागती हुई वापस आई। अगले दिन से मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने भी वो कंप्यूटर में जो है वो छोड़ दिया और मैं भी नहीं गई। लेकिन क्योंकि मुझे डर लग गया था उस दिन, तो मैं बच गई थी। गुरुपा ने उस वक्त मुझे बचाया। अगर उस दिन वो मुझे पकड़ लेते तो मेरा क्या हाल होता, ये मैं मतलब बयान नहीं कर सकती, हर कोई समझ सकता है। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने उस समय मुझे बचाया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो सकी, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी जान बच गई। और मेरा जान तो रही मेरी, मतलब ऑफ कोर्स एक जो औरत, एक लड़की की इज्जत होती है वो बच गई, नहीं तो वो लड़के गुंडे टाइप के थे, बड़ी बड़ी बाइकों में थे। तो मुझे उस दिन गुरुपा ने बचाया। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि इस तरह से अपनी बेटी को वो कब से बचाते आ रहे हैं, दुख तकलीफ़ों से, इज्जत से, हर तरह से बचाया है गुरुपा आपने। आपकी बेटी आपको, आप ऐसे हर लड़के को बचाना। इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियाँ अभी सेफ़ नहीं हैं गुरुपा। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करती हूँ, देश की हर बेटी आपकी बेटी है गुरुपा, उनको सबकी रक्षा कीजिए, देश को सुरक्षित बनाइए ताकि लड़कियाँ, एक लड़की अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। तो मैं इसी के साथ आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के महान महा मंत्र के साथ, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वो क्षण का शुक्राना जब हमें आपसे, आप हमें अपने चरणों में नहीं लिया था, और जो अब ले लिया है उसके बाद भी हर समय का शुक्राना है गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि सतयुग का निर्माण हो और सब लोगों में सतयुगता फैले। इसीलिए मैं हर संग में कोशिश करती हूँ कि जितनी जितनी संगत आपसे जोड़ सकूँ, मैं भागीदार बन सकूँ, तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगी गुरुपा। और सबका भला करना, जो दुखों में जाता है उनका पहले भला करना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। और सुमन जी, उनके परिवार को ब्लेस करना। सुमन जी बहुत अच्छी हैं, ये इस बात के लिए नहीं कि हम उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ये दिल से निकलता है। क्योंकि जब मैं पहली बार उनसे बात की थी तो ही मुझे पता चल गया था, मैसेज किया था कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। आपकी हर संगत अच्छी है गुरुपा, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कुछ प्यारे होते हैं भगवान को, कुछ बहुत प्यारे होते हैं, तो ये बहुत प्यारी हैं। तो उन पर अपनी ब्लेसिंग रखना, उनके सारे दुखों को दूर करना, उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करना कि वो अपने अपनी सेवा सिमरन जो कर रहे हैं वो हमेशा करती रहें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग सुनाने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो गुरुपा, संगत जी और सुमन जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और गुरुपा, मेरे इस सत्संग को जरूर शेयर करना, हर लड़की की, हर देश की, हर बेटी की रक्षा करना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपने कहा जो शुक्राना कर दे, मेरे ऊपर एक औरत बहुत पीछे पड़ी है, तो इसीलिए गुरुपा ने मेरे को बोला ठीक है। शुक्राना करने से पहले गुरुपा मैं पहले जप कर लेती हूँ। संगत जी, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। और सुमन आंटी, आपको ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपको कोटि 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 शुक्राना। आपके चरणों
को कोटि कोटि प्रणाम। हमारी पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, नया साल आने से पहले मेरा एक छोटा सा विनती है। मेरा सचिन, मेरा सागर, मेरे पति और मेरा छोटा सा लड्डू, उसका आप ख्याल रखना। हमारी पूरी परिवार को अपने चरणों पे छोड़ दिए। नया साल आने से पहले इस लोग को ख्याल रखिएगा गुरुजी। और जो मेरे ऊपर जो औरत जो भी कुछ कर रहा है गुरुजी, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? मेरे गुरु पा मेरे साथ है, मेरी गुरु पा मेरे साथ है। मैं अभी किसी से नहीं डरती हूँ, से मेरे गुरु पा मेरे पापा को डरती हूँ और किसी से मैं नहीं डरती हूँ। गुरु पा, आप वो लोग का ख्याल रखना। मेरे को कौन क्या कर रहा है मेरे को कोई चिंता नहीं गुरु पा, बस आप उन लोग का ख्याल रखना। मैं आपकी बहुत बहुत प्यार करती हूँ और आप हमारी क्या हो वो तो ऊपर वाला ही जानते हैं। आप मेरे आत्मा से पूछो जो मैं आपको कैसे आपको जायगा दिए। इसीलिए गुरुजी आपने जायगा दिया, मैंने नहीं, आपने जो हमको आपकी दिलों में जायगा दिया। इसीलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतना प्यार हमको दिए, मैं कैसे शुक्र अदा करूं। इसीलिए यही शुक्र अदा मैं आपकी प्यार की खातिर मैं सब कुछ कुर्बान है गुरुजी। आपके प्यार की खातिर जो भी बोलो गुरुजी, सब शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनकोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आत्मा से बोल रही शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना शुक्राना। समंदर से बड़ा भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परिवार का ख्याल रखो गुरुपा। और ये जो नया साल में मेरे को डर लगने लगा, मेरा सचिन पार्टी वार्टी करने जाएगा तो फिर मेरे को डर लगता है गुरुजी। ख्याल रखना कि 2-3 साल बहुत बहुत कुछ झेला गुरुजी, आज शक्ति नहीं है मेरे को झेलने का। इसका जब से ही होटल का काम पे लगा है गुरुजी, मैं थक गया गुरुजी। और वो औरत को बोल दो गुरुजी, जे मासूम लड़का का पैसा में ये नहीं करे, हाँ छल चातरी नहीं करे गुरुजी। बोलो वो मासूम का लड़का का पैसा देने के लिए, जो भी हो उसका जो कमीशन होता है उसको दे देने के लिए बोलो गुरुजी। पैसा हाँ आएगा तो थोड़ा घर भी चलेगा गुरुपा। आपके साथ में सब कुछ आप जानते हो घर कैसा चल रहा है। हाँ, तो इसीलिए आप वो औरत इतना बदतमीज़ होएगा मुझे नहीं मालूम था गुरुपा। देखने में बहुत शरीफ लगता है गुरुपा, हमें लोग बहुत शरीफ, 10 रुपया निकालना नहीं चाहते गुरुपा। और मेरा भोले बेटा को ऐसा फंसा के रख दिया। यही 3 साल मेरे बच्चा का कितना पैसा खाया है लोग ने। पहले वो होटल में 2 लाख खा लिया, फिर उधर 2 लाख खा लिया, फिर इधर लगा, फिर भी पैसा लोग के ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो भी है गुरुपा, अनकोटि कोटि शुक्राना। ये छोटा सा शुक्राना आप स्वीकार करो। हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखो। सुमन आंटी, आपको भी ढेर सारा शुक्राना। और आपको भी गुरुपा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। सत्संग खत्म करने से पहले मैं अगले सत्संग को तैयार करती हूँ गुरुपा। हमारी पूरे परिवार की तरफ से अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। हम आप पहला संग से हमका जो है वो शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये हम गुरु जी महाराज हम का जोड़ा है 2024 में जुलाई में हमका बहुत
कुछ दिन हम बहुत 30-35 साल से परेशान थे, और जब से मैं गुरु जी महाराज से जुड़े हैं हमका बहुत बेफिल किया है, और बहुत कुछ ये नहीं, तब से हमारी तबीयत, हमारे बच्चों की और हमारे आंटी की, सबकी तबीयत सही रहती है। गुरु जी से यही निवेदन है कि जो को हमारे ऊपर जो कुछ करा धरा रहे हैं उनका भी थोड़ा बुद्धि, ज्ञान बुद्धि दीजिए, और जो कुछ हमका गुरु महाराज ने हमको दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम बहुत परेशान थे, दिन रात में नींद नहीं आती थी। अब तो चलो मैं कम से कम दिन रात में नींद तो आ जाती है। और गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि तू चिंता न कर बेटा, हम तेरे साथ हैं, पिता तुम्हारे साथ है, तू फिक्र मत कर, जो कुछ हो गया वो हो गया। अब देख तुम मैं क्या करता हूँ, तुमको मैं ऐसा दूंगा कि कुछ याद रखोगे। गुरु जी महाराज ये भी बोला कि आपको मैं बड़े मंदिर भी बुलाऊंगा, और आपको मैं ऐसा खुशहाल ज़िंदगी करूंगा कि वो लोग सब लोग देखते रह जाएंगे। बस मेरी यही विनती है गुरु महाराज से कि आपका लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमारा सब कुछ, अब बहुत कुछ गुरु महाराज बोलते हैं कि अब तुम्हारी लॉटरी निकलेगी, हम सब कुछ, घर भी आपको नया ब्रेसलेट करेंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। कोटि 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 धन धन शुक्राना है, लख लख गुरु जी महाराज का धन धन शुक्राना। हमारा पहला घर में पहले दफे चल रहा है, हमका ज़्यादा वो टेंशन कह नहीं, आप क्षमा कीनो, जो कुछ हमसे गलती हुई है उसका क्षमा करो, माफ़ी देते होती है। और यही जगह से मैं सत्संग समाप्त करता हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। आपका बहुत बहुत सुमनंती का भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना। जय गुरु जी।